फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेक स्टाइल। माय नेम इज चेतना। आज मैंने तीज मेकअप लुक ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज देखते हैं कि मैंने मेकअप लुक कैसे ट्राई किया, कैसे अचीव किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लोटस मेकअप प्राइमर, जो कि इस इको स्टे है, इंस्टा स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर है, मैटिफाइंग प्राइमर है और ऑयल फ्री है और ऑल स्किन टाइप्स है फ्रेंड्स, और 100% वेजिटेरियन है। यही इसकी सबसे अच्छी खास बात है। और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑयली स्किन के लिए तो एकदम परफेक्ट प्राइमर है ये। और फिर मैं ले रही हूँ मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड 128। मैं इसको अपने हाथों पे थोड़ा सा लूँगी और अपने फिंगर की हेल्प से टैपिंग मोशन के अंदर पूरे फेस पे, फॉरहेड पे, नेक पे, ईयर्स के पास, अपर लिप और नोज़ पे, सब जगह अपने फेस की हर एक जगह पे मैं इसको अच्छे से डॉटिंग कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, जो कि मैंने हमेशा स्क्रीज आउट करके ब्यूटी ब्लेंडर लेना, एक्सेस वाटर जितना भी हो उसको स्क्रीज आउट करके लेना और हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। इसी से आपको एयर ब्रश फिनिश लुक आता है। और इस ब्यूटी ब्लेंडर की ये खास बात है कि ये वेलवेट ब्यूटी ब्लेंडर है। इसके अंदर तो नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है वही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर इसने एक लेयर है इसकी वेलवेट की, जो कि समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली है क्या इसका, पर है यही कि इसके ऊपर एक वेलवेट लेयर है जो कि आपको एयर ब्रश फिनिश देने में हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये आपका एक्सेस प्रोडक्ट बिल्कुल भी सोक आउट नहीं करता है। ये आपका हमेशा जो आपका प्रोडक्ट है उतना वो आपके फेस के ऊपर आपको अच्छे से डिफाइन करके दिखा देगा। और अपने सब जगह पे इवनली स्प्रेड आउट करना फ्रेंड्स फाउंडेशन को। और फिर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट। इसके अंदर सबसे लाइट शेड में ले रही हूँ, जो कि मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी एज आई शेडो प्राइमर। और ये मैं एक लाइट शेड इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके जो भी कलर आप अप्लाई करोगे अपने आई लुक के लिए वो आपको उभर के अच्छे से शो होंगे और वो अच्छे से दिखेंगे, ओरिजिनल जो कलर है वही दिखेंगे। और मैं इसको अपने आईब्रो की शेप में बाउंड्रीज ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरा आईब्रो है वो उसकी शेप अच्छी दिखे और एक अच्छे से आईब्रो शो हो। प्राइमर में अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। एज अ प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो अपने कंसीलर को, जो कि मैं कर रही हूँ। अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। और जहाँ पे कंसीलर हो हमेशा वहीं ब्लेंड करना चाहिए, एक्सेस आप कहीं बाहर मत करना। फिर मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं उससे अपना कंसीलर सेट कर लूँगी। फिर मैं मार्स का आई शेडो प्राइम ले रही हूँ, जिसके अंदर से मैं एक ब्लैक शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने आईब्रो में एज अ आईब्रो शेड यूज़ करूँगी। और इसको अच्छे से मैं अपने आईब्रो को फिल इन कर लूँगी और मैं अच्छे से इसको शेप दे के कर रही हूँ। फिर मैं ले रही हूँ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का आई शेडो पैलेट। फिर मैं उसमें से एक पिंकिश ऑरेंज शेड ले रही हूँ, उससे मैं अपनी आईलिड्स ड्रॉ करूँगी, अच्छे से प्लेस आउट कर दूँगी अपने इसमें आईलिड्स पे। और इसको अच्छे से मैं एक्सेस पाउडर निकाल के उसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, हमेशा जैसे मैंने अब इसके अंदर एक येलो शेड लिया है अच्छे से ब्लेंडिंग करने के लिए, ताकि जो मेरा और मैंने डार्क शेड लगाया है वो अच्छे से मेरी क्रीज लाइन पे अच्छे से स्मज हो और एक्सेस ना दिखे। और उसको थोड़ा येलो टच भी मुझे चाहिए था, इसलिए आप कोई भी लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं उसको स्मज आउट करने के लिए। मैं अच्छे से स्मजिंग करूँगी ताकि मेरे को जो शेड चाहिए कलर का वो मैं तब तक अप्लाई करती रहूँगी तब तक मेरे को वो शेड मनचाहा नहीं मिल जाता। अच्छे से आप स्मजिंग करो, आपका आई लुक तभी अच्छा होगा जब आप उसको अच्छे से स्मज करके रेडी करोगे। और फ्रेंड्स, हमेशा आई शेडो अप्लाई करो, कुछ ही करो, एक्सेस हमेशा निकाल के ही करो, नहीं तो आप एक साथ अगर आप अप्लाई कर लोगे तो उसको अच्छे से स्मजिंग करने में, उसको अच्छे से अप्लाई करने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप अप्लाई करते रहना। फिर मैं एक शेड ले रही हूँ, वही ऑरेंज शेड, उसको अपने क्रीज लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ जैसे पहले मैंने किया था। उसको अच्छे से स्मजिंग कर रही हूँ
और आप स्मजिंग करो तब आप ध्यान रखना कि आपके जो आईज़ है आपके इधर उधर ना हो, जहाँ पे आपको क्रीज लाइन ड्रॉ करी है वो वहीं पे ही रहे। बिकॉज मैं अब उसके क्रीज लाइन के नीचे दूसरा अनदर शेड अप्लाई करूँगी, जैसे आप देख सकते हो, देखो आईलिड के, ताकि मेरी जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से डिफाइंड रहे और मेरी आई पे एक अच्छे से जो होता है ना 1 कलर 2 कलर, हायर कलर, मिडल कलर, लोअर कलर, वैसे करके मेरे लुक में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। आप अच्छे से स्मजिंग करो, आपको लुक उतना ही अच्छा मिलेगा जितना आप स्मज करोगे। मैं ये आपसे बार बार बोल रही हूँ। मैं इसको अच्छे से देखो क्लीन करके फिर अनदर अच्छे से क्लीन करके इसको अपने वही सेम येलो कलर लेके उसको अपना जो आईलिड्स के आपके आई क्रीज लाइन है उसके ऊपर मैं अच्छे से स्मजिंग करूँगी। फिर मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको अपने आउटर लिड पे अप्लाई करूँगी वी शेप में। वी शेप में देखो फ्रेंड्स, ऐसे वी शेप में अप्लाई किया है और मैं उसको वहीं पे ही स्मजिंग करूँगी, उसकी कहीं और इसको स्मजिंग नहीं करूँगी, ताकि मेरे जो वो जो कलर है उसको कलर से मेरे को अपने आईलिड्स पे एक डेप्थ मिले अपने आई लुक पे। मैं उसको डेप्थ देने के लिए उसको अच्छे से अप्लाई करूँगी और राउंडिंग मोशन के अंदर करूँगी, ताकि वो वहीं पे ही मेरा कलर रहे, ताकि मेरे को अच्छे से रहे। मैं उसको वहाँ पे ही करती रहूँगी, देख सकते हो। और उसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर में थोड़ा सा इसको करूँगी ताकि वो अंदर की तरफ मेरा जाए, बाहर की तरफ ना आए। इसको अच्छे से मैं करूँगी और इससे एक डेप्थ मिलने पे आपका आई लुक बहुत ही अच्छा लगता है। मैं फिर क्लीन ब्रश से देखो मैं अच्छे से करके उसको पिंक कलर में सब में मिक्स कर लिया, ब्राउन कलर को, हार्श लाइन ना दिखे इसलिए। फिर वो सेम मैं कंसीलर लेके फ्लैट ब्रश से कंसीलर लेके अपने आईलिड्स पे एज अ क्रीज कट करूँगी, ताकि मुझे उस पर शिमर जो शेडो लगाना है, शिमर शेडो, वो अच्छे से अप्लाई हो सके। मैं क्रीज कट करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कट क्रीज आई शेडो देखना है, सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं क्रीज कट कर ली, उसके ऊपर मैं शिमर शेडो लगा रही हूँ ब्राउन कलर का, सेम आई शेडो पैलेट से लेके शिमर शेडो जो उसको अपनी फिंगर की हेल्प से डैबिंग मोशन के अंदर अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कट क्रीज करके, क्रीज कट करने का ये फ़ायदा होता है कि जो आप शिमर शेड लगा रहे हो या आप कोई भी शेड लगा रहे हो, वो आपका अलग से जो कलर है, ओरिजिनल कलर, वही आपको शो होगा। ऐसा नहीं कि जो आपने पहले से अपने आईज पे लगा रखा है कलर, वो उसके अंदर मिक्स होकर कोई और ही कलर नहीं बन जाएगा। इसलिए हम कट क्रीज करते हैं और आपको आईलिड्स पे वर्क करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेस मिल जाता है जिस पे आप अच्छे से कलर अप्लाई करके कुछ भी कर सकते हो। मैं वही सेम फ्लफ़ी ब्रश लेके क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं उसको अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से स्मजिंग कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। फिर मैं कंसीलर लेके एक कट करूँगी, एक शेप बनाऊँगी अपने आईब्रो के टच तक, ताकि वो मेरा आई शेडो जो भी एक्स्ट्रा है वो एक लाइन में एक ड्रॉ हो जाए, ताकि कुछ अलग से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ ना दिखे। और एक वी शेप बनाऊँगी अपने आईज़ के नीचे, ताकि वो मैं हाईलाइटिंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि अगर आप कभी भी आप इतना अपने आई लिड्स पे, अपने आई शेडो पे वर्क करते हैं, इतना डिफाइन करते हैं अपने आई लिड्स को, आई लुक को, तो हमेशा एक लाइट कंसीलर, जिसको हाईलाइट कंसीलर भी बोलते हैं, वो यूज़ करोगे, ताकि वो आपका जो अच्छे से हाईलाइटिंग पॉइंट्स बनेगा और आपका आई लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका नीचे से ऐसे डार्कनेस, ऐसा थका हुआ सा चेहरा दिखेगा, ऐसे जैसे कोई आप बहुत ही टायर्ड हो, ऐसा लुक आएगा। फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। और जो लाइट कंसीलर है उसको मेरे को जहाँ जहाँ अपने हाईलाइटिंग चाहिए लाइट कंसीलर से, मैं वहाँ उसको अप्लाई कर लूँगी, नोज़ पे, फॉरहेड पे, अपर लिप, चिन, और फिर अपने लिप्स से होते हुए अपनी हेयर लाइन तक उसी कंसीलर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। एक फेस कट बनाऊँगी अपनी जॉ लाइन के लिए हमेशा आप कट करके अपनी जो हाईलाइटिंग पॉइंट शो करोगे, तब आपका फेस का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही डिफाइन होएगा। मैं इसको अच्छे से लाइट कंसीलर ले लूँगी और फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं स्मजिंग कर लूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और मेरे जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो हाईलाइट और डिफाइन हो। अपने अपर लिप पे और अपने चिन पे और अपने इस लाइन के ऊपर मत जाना फ्रेंड्स, हमेशा लाइन के नीचे ही उसको ब्लेंड करना कंसीलर को। कंसीलर का एक रूल होता है
रूल तो वैसे मेकअप का कुछ नहीं होता, आप जैसे करो, जैसे पसंद हो वो वैसे ही अच्छा टर्न आउट होता है। मैं एक बस टिप बताना चाहती हूँ, ये एक टिप होती है, रूल नहीं है, टिप होती है कि आपको जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई करना है आप वहीं उसको ब्लेंड करना, एक्स्ट्रा जगह ब्लेंड मत करना। फिर मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसको एक अच्छे से जहाँ जहाँ कंसीलर मैंने अप्लाई किया वहाँ उसको रख के उसको डस्ट करके उस कॉम्पैक्ट को सेट कर लूँगी मेरे कंसीलर को, ताकि मेरा जो कंसीलर मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई करा है वो वहाँ सेट हो जाए, कहीं जाए ना। आप देख सकते हो, देखो जॉ लाइन में मैंने जैसे कट करके अपना कंसीलर अप्लाई किया तो एक अलग से ही ब्राइटनर अप कर रहा है, मेरे जॉ लाइन को अलग से ही डिफाइन कर रहा है। फिर जो मैंने अपनी क्रीज लाइन पे कलर लिया था ना फ्रेंड्स, मैं उसी को फ्लैट फफी ब्रश से लेके अपने जो आईलिड्स है, आईलिड के जो नीचे लोअर है, आंखों के नीचे की जो पलके हैं वहाँ पे मैं उसको एज अ स्मोकी लुक देने के लिए अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं ले रही हूँ लॉरियल काजल, ये स्मज प्रूफ काजल है। आप अपनी इसको लोअर वाटर लाइन, अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करना ताकि आपका लुक थोड़ा अच्छा आएगा। और इंडियन लुक और काजल नहीं, हम इंडियंस को तो काजल से बहुत प्यार होता ही है, तो उसी काजल की हेल्प से मैं अपने आईज़ को और भी सुंदर दिखाने के लिए अपने अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। फिर मैं वेगा का आईलैश कर्लर ले रही हूँ, अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ ताकि वो मेरा एक अच्छा सा लुक दे। फिर मैं इसके अंदर लोटस का मस्कारा लगाऊंगी ताकि वो जो मेरे आईलैशेस है जो मैंने कर्ल किए हैं वो वहाँ पे ही लॉक हो जाए। और आप कभी भी मस्कारा यूज़ करो ना तो एक्सेस हमेशा निकाल के ही उसको यूज़ करना फ्रेंड्स। जैसे मैं देखो ये कर रही हूँ, ये इससे क्या है आपके जो कर्ल किए हुए लैशेज़ हैं वो लॉक हो जाते हैं। और अपने लोअर लैशेज़ को ऊपर मस्कारा की कोट अप्लाई करना भूलना मत फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपका लुक सुंदर आता है। कई बार होता है हम अपने अपर आई लैशेज़ को मस्कारा से कोट कर लेते हैं और नीचे का करता नहीं है, काफ़ी बार होता है फ्रेंड्स, बिगनर्स के तो काफ़ी बार होता है। तो आप अपने लोअर लैशेज़ को मस्कारा लगाना कभी मत भूलना फ्रेंड्स। फिर मैं ले रही हूँ एलेटेन का लिक्विड आईलाइनर, उससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। जैसे मैंने पीछे बताया था वीडियो के अंदर कि जो मैंने कंसीलर लिया था उस कंसीलर से मैंने एक कट लाइन बनाई थी जिससे मेरा आई लुक जो है वो सुंदर दिखे, कट दिखे। तो मैं उसी की कट की लाइनिंग में अपना लाइनर प्लेस करूँगी। जैसे ये देखो ऐसे प्लेस किया मैंने और फिर उसको अपने आईलिड से होते हुए पूरा लाइनर मिक्स कर लूँगी। इससे क्या है आपका जो आप विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हो वो आपका बहुत इजी हो जाता है विंग आईलाइनर ड्रॉ करना। और अगर आपको विंग आईलाइनर ड्रॉ करना नहीं आता है, वो आपको सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको विंग आईलाइनर ईजी से ईजी वे में ड्रॉ करना सिखाऊंगी विद ट्रिक्स। फिर मैं अपनी जो आईब्रो ब्रो बोन है मैं उसके ऊपर अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी ताकि इससे आपकी आंखें जो हैं वो बड़ी दिखती है, अपनी आईलिड्स बड़ी दिखती है। देखो आप हमेशा मेकअप करते हैं ना, उसके बाद में अपनी आईलिड्स काफ़ी बड़ी दिखती है, बिना मेकअप इतनी नहीं दिखती है। तो वो बस कलर्स का हाईलाइटिंग का खेल होता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं अपनी जो भी हाईलाइटिंग बोन्स है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, उन सबको हाईलाइट कर लूँगी और ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आप कभी भी कॉन्टोरिंग करें तो अपनी हेयर लाइन तक ज़रूर ले जाना, उससे आपका जो फेस का जो आप जो कट दिखाना चाहते हैं, जो आपकी शेडो बनाना चाहते हैं कॉन्टोरिंग से, वो आपकी शेडो नेचुरल लुक देगी। इससे आपका फेस जो होता है ब्लशिंग और कॉन्टोरिंग से एकदम फ्लैट नहीं दिखता। नहीं तो आप फाउंडेशन लगाओगे आपका फेस एकदम फ्लैट दिखेगा, आपने कभी नोटिस किया हो तो। आप कॉन्टोरिंग करोगे, आप ब्लशिंग करोगे तो आपका फेस एकदम फ्लैट नहीं दिखता। और मैं अपनी नोज़ को थोड़ा शेप देने के लिए कॉन्टोरिंग कर रही हूँ फ्लैट फ्लफी ब्रश से। कॉन्टोरिंग जैसे कलर मैंने है वो अप्लाई कर लिया और मेरे को इजी यही लगता है कि मैं अपनी फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और आपकी जो नोज़ की जो शेप होती है वो बहुत अच्छी दिखती है। फिर मैं ये ब्लश का शेड ले रही हूँ और एक बहुत ब्लशिंग कह दो, इस ब्रश को ब्लशिंग ब्रश ही बोलती हूँ मैं तो। इस बिग फैट ब्लशिंग ब्रश से मैं अपने चिक बोन्स जो है, अपनी जो चिक्स जो हैं वो अच्छे से ब्लश कर लूँगी और अपने हेयर लाइन तक ज़रूर ले जाना, जो कि नेचुरल लुक देता है। और अपने नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्लश लगा लेना
उससे आपका नेचुरल लुक आता है, ऐसे अलग से नहीं दिखता है। फिर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सभी चीज़ों को, हाइलाइटर को, ब्लशर को, कॉन्टोरिंग को, जो भी मैंने हाईलाइट किया है उन सब पे एक बार डैबिंग मोशन के अंदर उसको अच्छे से लॉक कर दूंगी, ताकि अगर मेरा कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट लगा हुआ है, जैसे कॉन्टोरिंग ज़्यादा हो गया, पाउडर ब्लश ज़्यादा हो गया, तो वो सब सेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा हट जाएगा वहाँ से। फिर मैं स्टे करके की मैरून लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ। ये मैट लिपस्टिक है फ्रेंड्स, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करना मेरे कहने पे, बहुत अच्छी है ये, और ये बहुत मैटिफाइंग है। आप लिप बाम लगा के ही इसको यूज़ करना फ्रेंड्स, नहीं तो आपके होठ बहुत सूखे सूखे रूखे रूखे हो जाएंगे। अगर आप लिप बाम लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो फ्रेंड्स देखो मैं रेडी हो गई, सिंदूर लगाया है, नेकलेस पहना है और बैंगल्स इतनी सारी पहनी है मैंने, और सिंदूर मैंने सूखा वाला लगाया है। सूखा सिंदूर लगाने से क्या है, आपका न्यू ब्राइड की फीलिंग आती है, और मुझे तो सूखा सिंदूर पसंद है। अगर आपको लिक्विड सिंदूर पसंद हो तो आप लिक्विड सिंदूर भी लगा सकते हैं और मन चाहिए हेयर स्टाइल कर सकते हैं। मैंने अपने बाल जो हैं खुले रखे हैं, आप बन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने शुरू इंट्रो में आपको दिखाया मेरा लुक, आप बन भी बना सकते हैं, थोड़ा फ्लावर्स को एसेसरीज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मेरा ये जो लुक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा आपको आज का ये लुक कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये मेरा लुक है, ज़रूर देखो। और अगर जो न्यू ब्राइड्स है, जैसे अगर मैरिड हो, न्यू ब्राइड हो, नहीं हो, पल्लू, जैसे आप अगर सर पे पल्लू लोगे तो कितने सुंदर दिखोगे। सो फ्रेंड्स देखो ये मेरा लुक है, प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप पल्लू अपना ऐसे भी रख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।